इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के ओशिवारा क्रिमेशन ग्राउंड में होगा दाह संस्कार। मुंबई के कूपर अस्पताल में मोर्चरी के बाहर एम्बुलेंस पहुंची। सिद्धार्थ शुक्ला के परिजनों के पहुंचते ही सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। कुछ देर बाद सिद्धार्थ शुक्ला के परिजन पार्थिव शरीर को लेने पहुंचेंगे कूपर अस्पताल में बढ़ाई गई सुरक्षा, किसी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं। सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर सुबह 11 बजे घर आएगा। कुछ देर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अभी कूपर अस्पताल में है पार्थिव शरीर। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज के विधि से होगा। अंतिम संस्कार से पहले ब्रह्म कुमारी के सदस्य करेंगे शांति पाठ। ब्रह्म कुमारी सेंटर के प्रमुख ने सिद्धार्थ को किया याद, कहा मेडिटेशन से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। राजयोग ध्यान के लिए माउंट आबू भी जाया करते थे। सिद्धार्थ के परिवार से घर जाकर मिले अभिनेता वरुण धवन, संवेदना जाहिर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। जवानों की फायरिंग के बाद भागे आतंकी। कश्मीर घाटी में आज भी इंटरनेट बंद। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद अफवाह की आशंका को देखते हुए लगाई गई है पाबंदी। मुंबई के पास पालघर में समुद्र में संदिग्ध बोट दिखने से मचा हड़कंप। हेलीकॉप्टर से की गई बोट की जांच, खराब मौसम के कारण नहीं हो सकी बोट की पहचान। लद्दाख में सेना के स्नो लेपर्ड ब्रिगेड ने किया अभ्यास, टैंकों ने बरसाए गोले। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी किसान मोर्चा देश भर में करेगा कार्यक्रम। हर जिले में मनाया जाएगा किसान जवान सम्मान दिवस। 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा बड़ा कार्यक्रम। किसानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया जाएगा सम्मानित। अफगानिस्तान में आज हो सकता है नई सरकार का ऐलान। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह हो सकते हैं सरकार के मुखिया। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। आज जुमे की नमाज के बाद हो सकता है सरकार के गठन का ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान के हेरात में महिलाओं का प्रदर्शन। तमिलनाडु तालिबान सरकार की नई कैबिनेट में महिलाओं को शामिल करने की मांग। तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में निकाली परेड। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय टीवी पर हुआ प्रसारण। परेड में तालिबान के कमांडो हुए शामिल। दुर्गा के रूप में नजर आएंगी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हाथों में अस्त्रों के बजाय ममता सरकार की 10 योजनाओं के नाम होंगे। मूर्तिकार मिंटू पाल बना रहे हैं प्रतिमा। ममता की दुर्गा रूप में प्रतिमा बनाने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, मां दुर्गा का अपमान बताया। पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर उनके जीवन पर होगी चर्चा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहने को कहा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर होगी चर्चा। सामना ने की राहुल गांधी की तारीफ। महंगाई को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को सराहा, कहा राहुल की दागी मिसाइल से सरकार की किलेबंदी ढह गई। दिल्ली विधानसभा के पास मिली सुरंग, लाल किले को जोड़ती है सुरंग। दिल्ली विधानसभा स्पीकर के मुताबिक अंग्रेजों ने बगावत से बचने के लिए किया था इस्तेमाल। अभी सुरंग में केवल एंट्री की पहचान हुई, आगे की खुदाई अभी नहीं होगी। अगले साल 15 अगस्त तक रेनोवेशन पूरा होने की जताई उम्मीद। कांग्रेस ने बीजेपी में आए पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में दिया विवादित बयान, कहा आप थूकेंगे तो बघेल और उनकी पूरी कैबिनेट बह जाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी है पुरंदेश्वरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के 3 दिन के चिंतन शिविर के समापन समारोह में दिया बयान। पुरंदेश्वरी के बयान पर बोले बघेल, कहा ऐसे बयान की नहीं थी उम्मीद। आसमान में कोई थूकेगा तो उसके ऊपर ही गिरेगा। नागपुर में आज से आरएसएस की 2 दिनों की बैठक। अखिल भारतीय समन्वय बैठक में सभी संगठनों के प्रमुख और संगठन मंत्री लेंगे हिस्सा। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। कलबुर्गी में डाले गए वोट। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस किए बरामद। 200 कारतूस और 5 पिस्टल भी जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। एक जीएसपी, 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले घायल। भगदड़ में किसानों को भी आई चोट। किसानों के पथराव से कई गाड़ियों को हुआ नुकसान। 1 दर्जन से ज्यादा कारों में तोड़फोड़। सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला और नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पिकअप ट्रक फिसलने के कारण हुआ खतरनाक हादसा। 3 लोगों की हुई मौत। मरने वाले थे सेब व्यापारी। देश में 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। 366 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के 32,097 नए केस। 24 घंटे में 188 लोगों ने तोड़ा दम।
अमेरिका में तूफानी ईटा से मौत का आंकड़ा बढ़ना जारी। न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट और कारों में फंसकर 46 लोगों की मौत। केवल न्यूयॉर्क सिटी में गई 13 लोगों की जान। तूफान के बाद न्यूयॉर्क सिटी के अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस को किया गया सस्पेंड। चलती ट्रेन के ऊपर झरने की तरह बहा। अमेरिका के न्यू जर्सी में भी कम से कम 23 लोगों की मौत। मैरीलैंड से कनेक्टिकट तक लोगों ने गंवाई जान। पेंसिल्वेनिया के 5 स्टार होटल में भरा कई फीट तक पानी। होटल में फंसे लोगों का नाव के जरिए हुआ रेस्क्यू। तूफान की वजह से पेंसिल्वेनिया में 12 लोगों की मौत। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अधिकारियों से अपने स्टाइल में कोरोना के फैलने से रोकने को कहा। उत्तर कोरिया ने ठुकराई है वैक्सीन की पेशकश। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को मिला एक और पदक। हाई जंप के T64 मुकाबले में प्रवीण कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने लेखरा ने एक और पदक की बढ़ाई उम्मीद। 50 मीटर निशानेबाजी के फाइनल में पहुंची। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के DM सुहास सलवाई ने बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को 26-6, 21-12 से हराया। सेमीफाइनल में पहुंचे, पदक की तरफ बढ़ाया एक और कदम। पैरालंपिक खेलों से लौटे कुछ खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जैवलिन थ्रो में सिल्वर जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया ने प्रदर्शन की तरह स्वागत ऐतिहासिक बताया। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंटिल भी लौटे। गर्मजोशी से स्वागत के लिए किया शुक्रिया। ओवल टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 53 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने दिए शुरुआती झटके। भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने में हुए नाकाम। 191 रनों पर सिमटी भारत की पारी। शहबाज साल में आए बहाल। सेंसेक्स पहली बार पहुंचा 58,000 के पार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।